कि मैं झाझा विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने 75 साल में कईयों को आजमाया है। एक बार हमें मौका दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं आप लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। किसी के दुख तकलीफ में हर मौके पर मैं 24 घंटा ड्यूटी देने के लिए तैयार रहूंगा। मैं इसी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। यूं तो कई बड़ी हस्तियों का साक्षात्कार मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया दर्शकों। आज इरफान हमारे साथ जुड़ेंगे। किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्रिकेटर इरफान पठान नहीं, ये इरफान मलिक साहब है। बहुत ही दिलेर। सच बताऊं, भले ही ये मुस्लिम कुल में पैदा हुए, लेकिन इनकी पहचान तमाम समाज के लोगों में। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सरल है, सरल पानी की तरह। अगर हिंदू की भी कोई समस्या आती है तो वहां भी जाके समाधान करते हैं। अब मुस्लिम की समस्या आती है तो वहां भी जाके एक तरह से समझाने बुझाने का काम करते हैं। कहने का ये मतलब है कि पैठ है, प्यार है और एक तरह से लगाव है। अब जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से झाझा विधानसभा से ये भाग्य आजमा रहे हैं। लगातार क्षेत्र में बने हुए कई मुद्दों को इन्होंने सुलझाने समझाने का काम किया है। ये आप लोगों ने देखा है। कई पार्टियों के सिरमौर रहे लोगों ने भी इरफान साहब को अपने साथ रखा है। मैं किन्हीं पार्टी के या राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी अध्यक्ष का नाम नहीं लेना चाहूंगा। हकीकत बताऊं, लोगों को भले बुरा लग जाए, लेकिन कई पार्टियां मुस्लिम समाज के लोगों को अपना बपौती जागीर समझती। लगता मुस्लिम हमारे पॉकेट की चीज है, जब जी चाहेंगे निकालेंगे भजाएंगे। लेकिन मुझे लगता वक्त आ रहा है, लोग हकीकत समझ रहे हैं। वो मुस्लिम हो यादव, क्योंकि बिहार में तो कास्टिंग का बोलबाला है दर्शकों। यहाँ तो जात पर देखकर वोट दिया जाता। कौन है यादव है, भले कुछ रहे वोट ओकरे दें। कौन है पासवान है, कुछ रहे उसी को वोट देंगे। कौन माने जातीय समीकरण, जात में ही यहाँ के लोग बनकर अभी तक इसी मकड़ जाल में उलझे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जनता से ये पूछा जाए कि आप किस मुद्दे पर वोट दोगे, बोले हमारे जतिया वोट खड़ा हो ले तो मुगरे वोट देंगे। उससे मतलब नहीं है उसको कितना पढ़ा लिखा है, कितना विकास का काम करेगा, कैसे विधानसभा को आगे ले जाएगा, कैसे राज्य को आगे बढ़ाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। खैर, आपकी मर्जी है, लोकतंत्र की ये ताकत, आप जिसको चाहे मतदान करें। लेकिन हम एक आग्रह करना चाहेंगे, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी बेहतरी के लिए एक अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, जो आपकी समस्याओं को, आपकी सड़कों को, आपके बच्चे के भविष्य को, शिक्षा को कहीं ना कहीं ऊंचाई पर ले जाए। हमारे साथ इरफान मलिक जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा क्या कुछ लग रहा है। बनिएगा हमारे साथ, थोड़ी सी खबर लंबी होगी, दर्शकों जरूर देखिएगा। और आपको तो कई बार मैं कहने का प्रयास करता हूँ, आटा से भी ज्यादा सस्ता आज के डेट में डाटा है। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बने रहे। बड़ी तो खूबसूरत मुलाकात होगी इरफान साहब के साथ, बने रहेगा। और समाज का मुझे इतना पहचान, इतना लगाव है कि अगर कोई इस रास्ते में चलता है तो सबसे पहले उसको होना चाहिए था कि सभी समाज को जोड़कर चले। अब की राजनीति सीधे होगी, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, जिसे सभी को लेकर चलने का नहीं मालूम है, वो सीधे जात पात पे आ जाता है। जो इस चीज से हम बिल्कुल अलग हैं। आप समझ सकते हैं कि 2001 में हम पंचायत के मुखिया रहे, 2006 में जिला परिषद बने, अध्यक्ष बने, 2016 में हमारी वाइफ मुखिया बनी, और उसके बाद 10 में हम यहाँ जहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं। इतनी लंबी राजनीति करते हुए भी हम पर कोई दाग नहीं, कोई जाति पाति का कोई ठप्पा नहीं लगा। इसके लिए आप जिला से समझ सकते हैं, जम्मू जाके समझ सकते हैं, हमारे पंचायत में सभी जाति के लोग हैं, उससे समझ सकते हैं इरफान किस तरह लोग को चलाते हैं। हमारा वही है कि कोई इस लाइन में है तो सभी को लेके चलेंगे। अगर वो ताकत नहीं है तो अपना काम धंधा करें, क्यों इस लाइन में रहेंगे। जिस तरह आजाद समाज पार्टी ने आपको टिकट दिया है, राहुल ओवैसी साहब का एक तरह से गठबंधन है, तो क्या लग रहा है आजाद समाज पार्टी कितनी आजादी लोगों को दिला पाने में काम? देखिए, भीम और मीम, ये दो ही समाज सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये दोनों के कंधे पर चढ़कर सभी लोगों ने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा तक गए हैं, लेकिन इनको जहां वही छोड़ दिया। इनके लिए कोई कुछ किया नहीं। लेकिन आज दो शेर एक जगह हुए हैं। हम आजाद समाज पार्टी कांसीराम जी के कैंडिडेट हैं, उनके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा गठबंधन AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के साथ है। हमारा गठबंधन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ है। हम एक मजबूत गठबंधन और मजबूत वोट के साथ खड़े हुए हैं। लोग मुझे बहुत कम आंक रहे हैं, उनका भूल है। हमारे इतना मजबूत गठबंधन किसी का नहीं है। इरफान साहब, ये कहना क्या चाह रहे हैं आप? वाटर अंडर करंट, जो करंट है वो पानी के अंदर अंदर चल रहा है क्या? देखिए,
कुछ क्षेत्र में वाटर फ्लो हुआ है अभी, जैसे झाझा में, और कुछ क्षेत्र में अंडर करंट चल रहा है। ये बहुत आगे खुलेगा। और जो अभी का जो युवा है वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। युवा क्या है कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वो मोबाइल से जुड़ा हुआ है, उसको पूरे दुनिया का, पूरे देश का खबर मिलता है। पहले क्या होता था कि लोग, नेता आकर गांव में समझाते थे कि दुनिया में ये हो रहा है, पार्टी ये, उसको लोग मानते थे। उससे अब युवा बिल्कुल अलग है। युवा का सोच अच्छा है और वो हमारे दोनों शेर के साथ जुड़ा हुआ है। जिस टाइम चंद्रशेखर आजाद जी आके झाझा की धरती पर गरजेंगे नहीं तो झाझा हिल जाएगा। और ओवैसी साहब का भी उम्मीद है कि वो भी आएंगे। ये हम उसमें कोशिश में है, इसलिए कि हमारी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, तो उनका तो मेरा प्रोग्राम कन्फर्म हो गया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे अपने गठबंधन से, तो वो होगा तो भी हम कन्फर्म कर देंगे। अच्छा जी, अभी देखिए यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ झाझा विधानसभा में, वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री रहे दामोदर रावत जी हैं। ऐसे में डॉक्टर एन डी मिश्रा, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं झाझा विधानसभा में। यहाँ तक कि डॉक्टर रविंद्र यादव ने कहा था कि झाझा की जमीन कोई चारागाह थोड़े है कि कोई भी आके चढ़ जाएगा। किन नेता के लिए मैं कहा उन्होंने, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इस ऐसे में आप अपने आप को क्या देखते हैं, कैसा लगता है आपको? देखिए, जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ और लोग बता रहे हैं कि आपकी लड़ाई ताकत और लोगों के साथ है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब इस लाइन में आए हैं, राजनीति में है, तो आपकी लड़ाई ताकतवर से या कमजोर से आपको नहीं सोचना है। राजनीति में, प्रजातंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई बड़े मंत्री लड़ रहे हैं तो आप मैदान छोड़ के हट जाइए, आपको नहीं लड़ना है। राजनीति में न कोई किसी का दोस्त होता है, न कोई किसी का दुश्मन होता है। हर लोग एक दूसरे को दबा के आगे निकलना चाहते हैं। अभी तक हमारे साथ यही हुआ है कि हमसे लोगों ने काम लिया और उसके बाद हमें साइड कर दिया। तो हम यहाँ के लोकल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से हमारी नहीं पड़ती है, हम उनके साथ नहीं थे। लेकिन जब हम जनस्वराज में गए तो हमारे विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमें कॉल कर बुलाया, इरफान जी आप आइए। गए, मिले, बोला आप आइए, मेरे साथ रहिए जुड़ करके, जमुई को हम देखेंगे खुद। जमुई मेरा बहुत गड़बड़ा गया है। हम साथ में मिले, लेकिन फिर वही हुआ जो होना था। मिला तो दिए, सोचा अभी कहाँ जाएगा, मिल गया है। लेकिन हम तो ऐसा दूध है कि पानी में मिलने वाले बिल्कुल अलग हो जाते हैं, मलाई की तरह। हम दूध वो है जो पानी में मिले खत्म नहीं होने वाले हैं, हम अलग होकर निकल जाते हैं। फिर वहां से निकल गए। जब आप हमको पार्टी में मिलाया, आप मिला के झाझा लोको सेट में गाड़ी खड़ा होता है ना, कुछ इस गाड़ी से कोई काम नहीं है, उसी तरह हमको झाझा लोको सेट में खड़ा कर दिया गया। तो हम तो खड़े होने वाले आदमी है नहीं, साइड में तो लगने वाले हम है नहीं। तो झाझा में भेजे, साइड किया तो हम झाझा से खड़े हो गए। अब मेरे सामने कौन है इसके मुझे कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आप झाझा की विधानसभा की जनता आपको प्यार देती, आशीर्वाद देती, तो पहला काम क्या करेंगे आप? देखिए, एक चीज आपको बता देते हैं, लोग जो बोलता वो करता नहीं, और हम जो करते वो बोलते नहीं। इसका मिसाल है, हम कोई नए प्रतिनिधि नहीं है, हम चेयरमैन रह चुके हैं पूरे जिले के। आप पता लगाइए कि हम क्या कर सकते हैं, और हम मुखिया भी क्या कर सकते हैं, हम करके दिखाते हैं। और एक बात सिर्फ आपको बोलेंगे, अगर गलती से झाझा की जनता ने मुझे एमएलए बना दिया तो मैं वादा करता हूं कि सभी को पता चल जाएगा कि एमएलए का मतलब होता क्या है। अभी यहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि एमएलए कर क्या सकता है। लोग समझता है कि एमएलए बन के विधानसभा में ठेका बढ़ दे, कतई नहीं। एमएलए का मतलब है, एमएलसी का मतलब है, जिला मतलब है कि अपने पंचायत विधानसभा के लोगों का, जिस स्तर के आप प्रतिनिधि हैं, उसके हर समस्या का हल करना प्रतिनिधि का काम होता है। मैं अरसार पंचायत का मुखिया रह चुका हूं। आप जाइए, मेरे पंचायत का नाम टैक्स फ्री पंचायत रखा जाता है। न हम किसी से लेते हैं, न हम किसी अफसर को लेने देते हैं। ये मेरे पंचायत का कैटर रहा है। लेकिन यहाँ तो मामला कोई दूसरा है। हम इस लाइन में आए हैं, शुद्ध समाज सेवा करते हैं। हम इतना दिन की राजनीति में अपने आप कैसे बोलते हैं, कुलवरी में रह के दावन को साफ रखना। तो हम कुलवरी में रह करके हम अपने दामन को साफ रखे हैं। हमारे दामन पर किसी तरह का छींटा नहीं है। इसका भी फायदा हमको मिलेगा। यहाँ की जनता समझदार है, वो अभी हमारे नामों पर विचार कर रही है कि एक अच्छा व्यक्ति आया है, टेस्ट किया हुआ है, इसको जुटाना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि इस बार हमको यहाँ की जनता मौका देगी और हम भी उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे, कौन सा छाप मिला है आपको? हमारा देखिए, कुछ लोगों का ये ऑब्जेक्शन हुआ कि आजाद समाज पार्टी का छाप है केटली छाप, तो आपको माला क्यों मिल गया, हम फ्रेश कर देना चाहते हैं। तो देखिए, ये पार्टी यूपी में इसका मान्यता प्राप्त है, बिहार में नहीं है। तो यहाँ देखिए, हमें मोती का माला मिला है,
कहीं केटली छाप मिला है, कहीं रेडियो मिला है, कहीं और कुछ मिला है, ये कोई मैटर नहीं है। आपको क्या मिला? हमको मिला है मोती का माला छाप। बहुत कीमती होती है मोती का माला। मोती क्या का लगता है माला झाझा है, हाँ। झाझा की जनता माला पहनेगी? आपको माला पहना मोती का माला झाझा की जनता पहनाएगी, और मोती का माला पंचायत चुनाव भी होता है, इसको हर महिला हर बुजुर्ग जानता है कि मोती का माला चुनाव है, इसलिए मोती का माला हमें मिला। कर्म संख्या क्या है आपका? कर्म संख्या हमारा 8 है। 8 कर्म संख्या पर मोती का माला है। क्या अपील करना चाहेंगे इरफान साहब? देखिए, मैं झाझा विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने 75 साल में कईयों को आजमाया है, एक बार हमें मौका दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं आप लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। किसी के दुख तकलीफ में हर मौके पर मैं 24 घंटा ड्यूटी देने के लिए तैयार रहूंगा। मैं इसीलिए आप लोग के पास आया हूं। दर्शकों, जैसा कि इरफान ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा, हमारा जो छाप है, हमको जो चुनाव आयोग ने दिया है सिंबल, वो मोतियों की माला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा जो 11/11 को मतदान होना है, वहाँ झाझा विधानसभा की जनता मोतियों की माला नहीं, फूलों की माला से इरफान का कितना स्वागत कर पाती। फिर भी हम अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप 11/11/2025 को, जिसमें समय सीमा वोटिंग का जो समय है 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया, सुबह 7 बजे से आप संध्या 5 बजे तक आप मतदान कर सकते हैं। कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तब लेट मत करिएगा। स्लोगन यही है कि पहले मतदान फिर जलपान। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती 11/11/2025 को है। इस खूबसूरती पे अपने घरों से निकलिए, सच संवर कर मुस्कुराते हुए मतदान करिए अपने चाहते कैंडिडेट के समर्थन में। देखिएगा बहुत ही उम्दा मुलाकात इरफान मलिक।